हेलो इंजीनियर्स, मैं प्रैक्टिकल मामा। तो इंजीनियर्स आपके लिए जो है तो मैंने एक नया प्रोजेक्ट लाया हूँ। इसमें कोई जो है तो नया सीखने का अपने कुछ मौका मिलेगा, कुछ नए तरीके से सीखने का मौका मिलेगा आपको। इसके पहले जो है तो मैंने स्टार्ट से स्लैब की वगैरह सारी चेकिंग बताया। अब अपन लेते हैं राफ्ट की चेकिंग। राफ्ट किसे बोलते हैं? जैसे कि वो वाटर टैंक जब लेंगे तो नीचे राफ्ट भरा जाता। और अक्सर बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग करते हैं, जो बड़ी बड़ी अक्सर जो बिल्डिंग होती है तो जिसको पाइलिंग वगैरह करते हैं तो उसमें भी बड़े बड़े राफ्ट आते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है पाइलिंग अगर नहीं भी रही तब भी राफ्ट आते हैं। तो राफ्ट के लिए अपन राफ्ट की कैसे चेकिंग करने का, राफ्ट कैसे बांधा जाता, राफ्ट के अंदर कॉलम कैसे खड़े होते, राफ्ट के अंदर फुटिंग लगती है या नहीं लगती है, राफ्ट के एल कैसे आते, उसके अंदर मेन बार किसे बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार किसको बोलते हैं, राफ्ट के अंदर से जो पर्दी निकलती है, जो आरसीसी पर्दी करते हैं वाटर टैंक के लिए जो पर्दी करते हैं, या तो बड़े प्रोजेक्ट के अंदर मिट्टी रुकने के लिए जो है तो सुसाइड से पर्दी की जाती है, तो वो पर्दी कैसे करते हैं, उसकी चेकिंग वगैरह कैसे करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ का ख्याल रखना चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें जो है तो मामा आपको ये प्रोजेक्ट में सिखाएंगे। क्योंकि मामा का भी वो प्रोजेक्ट का भरा ही हुआ, कास्टिंग के लिए भी 8-10 दिन लग जाएगा उसको, मतलब सूखने के लिए, क्योंकि उसकी क्यूरिंग चालू है अभी, इसलिए वो टाइम लगेगा। तो मैं बोला चलो अपन जो है तो अपने ऑडियंस को, अपने इंजीनियर्स को जो है तो राफ्ट के बारे में कुछ सिखाएंगे। तो मैंने अभी राफ्ट का एक लिया, और कई अपने इंजीनियर्स का ऐसा हो जा रहा है कि मामा आप जो है तो स्टेयरकेज होता है, मोल्डिंग वाला जो स्टेयरकेज होता है, फोल्डिंग जीना जिसे कहते हैं, तो अपन वो भी एक अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। अपन बहुत जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। उसके बारे में भी काफ़ी ऑडियंस अपने को उसके बारे में पूछ रही है कि मामा उसके बारे में कुछ सिखाओ। तो अभी चलो चलते हैं इंजीनियर्स, अपन देखते हैं। मैंने जो है तो चलो चलते हैं, पहले राफ्ट के पास ही चलते हैं। मैं आपको बाकी बाकी बातें मैं आगे करता हूँ आपके साथ में। तो चलो आओ प्रोजेक्ट के पास। इंजीनियर्स ये जो है तो अपना प्रोजेक्ट है। ये मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूँ कि पूरा पीसीसी वगैरह पहले आपको बता दें। जो पीसीसी हुई है तो मैंने इसको क्या किया, सोलिंग और पीसीसी जो है तो मैंने इसके ले लिया पहले से ऑलरेडी। जैसे कि मिट्टी के ऊपर कभी भी अक्सर जो है तो सोलिंग की जाती है, सोलिंग करने के बाद में जो है तो उसकी पीसीसी की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है तो आर्किटेक्ट साहब जो है तो पीसीसी का और सोलिंग का जो है तो साइज़ वगैरह दे देते हैं। आपको जो है तो गिन लेना है कि सोलिंग कितने फुट की बोले हुए, 1 फुट बोले हुए, 1.5 फुट सोलिंग बोली हुई है, तो आपने वो सोलिंग जो है तो चेक कर लेना। उसके बाद में जो है तो आपको पीसीसी कितनी बोली है वो आपने कर लेना। जैसे मैंने पीसीसी कर चुका हूँ, जैसे आपको पीसीसी दिखाई दे रही हो कि पीसीसी के ऊपर जो है तो इंजीनियर मैंने जो है तो अभी राफ्ट रख दिया। इसे कहते हैं राफ्ट। मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूँ कि अपना पूरा राफ्ट जो है तो चारों साइड से बता दो। तो अपने वाटर टैंक के अंदर जो है तो अपने 6 कॉलम लिए हैं। अक्सर कॉलम लेके पर्दी करने से ये हो जाता है कि वाटर टैंक का लीकेज का प्रॉब्लम जो है तो ख़त्म हो जाता। और दूसरी चीज़ें ये है कि जैसे कि अपन ब्रिक वर्क के अंदर जब करते हैं तो ब्रिक वर्क के अंदर कुछ दिनों के बाद में क्रैक वगैरह आ जाता, या मिट्टी के लोड की वजह से ब्रिक वर्क जो है तो क्रैक मार देता, और वहाँ से जो है तो अपने वाटर जो होती है, वाटर टैंक जो होती है, लीकेज होने के चांसेस होती है। तो इसके लिए आप आरसीसी पर्दी के अंदर ही वाटर टैंक को कर लेना चाहिए। तो आ जाओ इंजीनियर, मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूँ नीचे बता दो। जैसे कि अभी इंजीनियर्स मैंने इसको लिया, 6 कॉलम आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम, और ये 4, ये 5 और 6। अब ये 6 कॉलम मैंने इसके अंदर लिया। अभी 6 कॉलम लेने के बाद में मैंने इसको क्या किया, अभी पहले तो मैंने इसकी ये जाली बांधा, आपको दिखाई दे रही होगी, मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो के अंदर भी जाली बताया था। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है तो मैंने जाली बांधा, ठीक है ना। और इसको मैंने एल मारा, 1-1 फुट के एल मारा। और अपन ने 400 का बीम लिया हुआ है, इसका 400 का बीम लिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एल मार दिया। अभी दूसरी इसके ऊपर और फिर से एक जाली आएंगी अपनी, वहाँ पे जो है तो ये ऐसी जाली आएंगी। इसको एल मार के जो है तो मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूँ यहाँ पे जो है तो बता दो आप, इसको एल मार के जो है तो अपने जो दूसरा राफ्ट रहेगा वो उसके अंदर ये जो सलिए है ये जाएंगे। तो अभी मैं आपको पहले नीचे की जाली के बारे में बता देता हूँ। ये जो शॉर्ट डिस्टेंस है अपना, तो ये जो है तो पहले ये चल जाता मेन बार। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ना ये अपना होता है मेन बार। और ये जो लॉन्ग जो डिस्टेंस है ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। आप कभी भी ध्यान रखा करना, जो लॉन्ग रहता वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, और जो मेन बार रहता वो जो शॉर्ट वाला रहता वो मेन बार रहता। अब ये जो अपना मेन बार है ये चला जाता नीचे,
जो मेन बार जो रहता है ये नीचे चला जाता और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है तो वो ऊपर से आता। और कभी भी क्या होता मालूम कि जो हेवी सलिया है, जैसे कि 16 का सलिया लिया अपन ने, तो 16 का सलिया लेने के बाद जैसे कि 16 का सलिया मेन बार बन जाता और 12 का सलिया रहेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बार बन जाता। आपने कभी भी ये ध्यान रख लेना कि जैसे कि प्लान के अंदर दिया है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया उसके अंदर और मेन बार दिया, तो कभी भी मेन बार जो रहता वो हेवी वाला बार, जैसे कि 12 mm, 16 mm, 25 mm, 20 mm, जो हेवी बार रहेगा वो मेन बार हो जाता। और जो लॉन्ग इसमें डालते वो नॉर्मल बार उससे कम होता, जैसे कि 12 mm भी हो सकता। जैसे कि मैंने एक जोड़ी लगा दिया समझो, मैं एक टाकी के अंदर ले रहा हूँ 12 mm और 10 mm ले रहा हूँ, तो मेरा मेन बार हो जाएगा 12 mm और डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा मेरा 10 mm। तो आप ये सारी चीज़ें जो है तो ध्यान रखा करो। और आज चलो आ जाओ मैं प्रोजेक्ट के पास में और आपको कुछ बता देता हूँ। तो मैंने जो है तो ये पहले पूरा राफ्ट बांध लिया, आपको शायद राफ्ट पूरा दिखाई दे रहा होगा मेरा। ये टोटल राफ्ट के अंदर जो है तो मैंने इसको क्या किया, पहले जो जाली बांधा मैंने, ये जाली को जो है तो मैंने टोटली मैं जो है तो इसको एल मार लिया। आपको दिखाई दे रहे होंगे बीम के बाजू बाजू से एल दिखाई दे रहे होंगे। ये देखो मैं कैमरामैन को बोलता हूँ यहाँ पे बता दो, ये एल दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। तो ये एल मार लिया मैंने जाली को चारों साइड से एल मारने के बाद में मैंने क्या किया, उसके ऊपर जो है तो मैंने बीम प्रोवाइड कर दिया। इसके ऊपर आपको बीम दिखाई दे रहा होगा चारों साइड से, मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूँ कि बता दो, जैसे कि आपको चारों साइड से ये बीम दिखाई दे रहा। और बीम के अंदर से जो है तो मैंने ये कॉलम खड़ा किया, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कॉलम है अपना, ये कॉलम मैंने इसको खड़ा कर दिया। अभी कॉलम को एल आता है, जैसे कि 300 का एल आता है, ये 300 का एल जो है तो मैंने कॉलम का राफ्ट के ऊपर रख दिया। और प्लस उसके अंदर से जो है तो मैंने बीम को भी बांधा। अभी बीम को बांधा, अभी मेरे को ये जो बाहर से दिखाई दे रहा होगा आपको, ये बीम को एल मारना मेरा बाकी है। मैं जो है तो इसके आगे का अपना अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपन पर डे जो है तो वीडियो बनाना चालू करेंगे। और पर डे तो आपको सीखने को थोड़े से थोड़े में सीखने को ज़्यादातर कुछ मिलेगा। और दूसरी चीज़ें अभी अपन कल जो अभी लेंगे तो यहाँ पे जो है तो अभी दूसरी जाली बनेगी, राफ्ट के अंदर एक दूसरी जाली बनती है, तो अपन वो वीडियो में उसको लेते हैं कि दूसरी जो वीडियो के अंदर जैसे ऊपर की जाली बनती है, ऊपर की जाली में जो है तो कैसे बांधते हैं उसको, सेम जैसे नीचे जाली बनी वैसी जाली जो है तो ऊपर बनाई जाती है जब वो राफ्ट बन जाता है। अक्सर क्या हो जाता है, मैं आप 1 मिनट प्रोजेक्ट के पास आ जाओ तो मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है कभी कभी बीच में भी कॉलम आ जाते हैं। तो राफ्ट मतलब राफ्ट ही होता है, वाटर टैंक को भी आप ले सकते हैं, बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा उसको भी ले सकते हैं। तो राफ्ट अक्सर ऐसे ही होते हैं, राफ्ट के ऊपर जो है तो राफ्ट को जो है तो फुटिंग वगैरह नहीं आती है। राफ्ट जो है तो डायरेक्टली इसके अंदर ही आता है, मतलब राफ्ट के अंदर ही जो है तो कॉलम खड़े होते हैं, उसके लिए स्पेशल कुछ ऐसी फुटिंग वगैरह नहीं बांधना पड़ता। क्योंकि जितनी अपनी ज़मीन रहती है पूरा राफ्ट भरा जाता है, जितने बड़े बड़े टावर वगैरह बनते क्या, तो इसको पाइलिंग के ऊपर राफ्ट ही लिया जाता। और एक पाइलिंग के ऊपर आता है कि क्या बोलते हैं उसको, कैप जिसको बोलते हैं, तो एक कैप बोल के भी आता है। ये जो है तो राफ्ट हो गया, राफ्ट जो है तो टोटल आ जाता। और क्या जो पाइलिंग के ऊपर जो कैप क्या बोलते हैं उसको, कैप जो आता है वो छोटा छोटा, तो उसके बारे में भी अपन एक प्रोजेक्ट लेंगे आगे चल के। अभी ये इसके ऊपर अपन इतना सीख लेते हैं। तो इंजीनियर्स अभी ये तो हो गया आपका, मैंने आपको बता दिया। मैंने इसके अंदर ले लिया 2 सलिए की बीम के अंदर 2 16 ले लिया और टॉप में जो है तो 2 12 के सलिए ले लिया मैंने। ऐसे तरीके से जो है तो मैंने बीम बांधा। और इसका सेंटर टू सेंटर आपने चेक कर लेना। रिंग जो है तो कभी भी अल्टरनेट रिंग आती है इसकी, मैंने हर बार आपको समझाते गया। एक एल इधर आएगा तो एक एल इधर आएगा, अल्टरनेट एल आएंगे इसके, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। और ऊपर के साइड में इसके पूरे एल आएंगे। और अगली बार जो है तो अपन अभी क्या करेंगे, अब इसकी जो है तो कल अपना और एक लॉन्ग वीडियो आएगा, उसमें जो है तो मैं आपको और शॉर्ट में शॉर्ट ऐसे धीरे धीरे करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पर्दी कैसे बांधते हैं, सिंगल पर्दी बांधेंगे या डबल पर्दी बांधेंगे, हंस बार किसे कहते हैं, हंस बार क्या काम आते हैं। तो मामा जो है तो आपके लिए ऐसा ही जो है तो आसान तरीका जो है तो सिखाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही मामा को फॉलो करते रहो। मामा काफ़ी सारी चीज़ें जो है तो नॉर्मली तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलो चलते हैं मामा के साथ में, देखते हैं ऐसा ही कोई एक नया एक सीखने का तरीका जैसे चेकिंग का। तो मैं आपको ऐसे ही कल अपना एक वो अभी अपन डेली वीडियो चालू कर देंगे, क्योंकि आपको इसमें सीखने के लिए आसान हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को शेयर करो। जो बच्चे इंजीनियर्स है, जो बच्चे गर्ल्स जो इंजीनियर्स है, उनको भी शेयर करो। मामा जो है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है तो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और मामा जो है तो अभी एक फोल्डिंग जीने का भी एक प्रोजेक्ट लेते हैं, एक प्रोजेक्ट अपन लिफ्ट का लेते हैं। तो ऐसे जो है तो मामा छोटे छोटे चीज़ों जो है तो आपको चेकिंग वगैरह करने का सिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं मामा के साथ में, देखते हैं ऐसा ही कोई लॉन्ग वीडियो मामा के साथ।